गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम कुछ शब्दों की बात करेंगे जो रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। दीज आर द वर्ड्स: द करुणा, कंपेशन, वायलेंस, हिंसा एंड दया। These are the three words which is very important for us, and we need to understand what is the sense for the humanity. दोस्तों, आज हम इन तीनों वर्ड को समझते हैं कि हमारे अंदर हिंसा कहाँ से आती है, करुणा कहाँ से आती है और दया कहाँ से होती है। हिंसा, करुणा और दया, इन तीन शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो वर्ड्स जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, शब्द हमेशा मनुष्य के व्यक्तित्व को दिखाते हैं कि जब हम किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, दैट टाइम जो हमारी इनर पर्सनालिटी होती है वो हमारे शब्दों से अभिव्यक्त होती है, हमारे वर्डों से अभिव्यक्त होती है कि विच टाइप ऑफ द वर्ड्स वी आर यूजिंग एट द प्रेजेंट सिचुएशन। दोस्तों, हम जब किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो जिस समय हम एक दूसरे से फ्रंट में बैठे रहते हैं, अपने से योग्य व्यक्ति के या अपने से कम स्तर के आदमी से, बुद्धि के आधार पे, कॉग्निटिव पावर के आधार पे, तो उस समय हमारे जो वर्ड्स है, हमारी वो एक बहुत ही कॉग्निटिव सेंस से आना चाहिए, यानी बुद्धिमत्ता के सेंस से आना चाहिए। तो शब्द, वर्ड्स इज प्लेइंग द वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू during the conversation because it's manifest और personality। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे अंदर जो वायलेंस कहाँ से आता है, हिंसा कहाँ से आती है। दोस्तों, हिंसा मतलब होता है क्रोध। ये हमारे अंदर एक इमोशन है, इमोशन का एक भाव है जो हमारे अंदर आता है कि जब हमारी कोई डिज़ायर होती है, जब हमारी कोई डिज़ायर फुलफिल नहीं होती या कोई हमारा विचार होता है वो हमें सेटिस्फाई नहीं करता, यानी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती, परिस्थितियाँ हमेशा प्रतिकूल होती है। जब हमारे अंदर हिंसा उठता है, क्रोध उठता है, उसी के कारण हमारे अंदर हिंसा आती है। तो इसको हम बायोलॉजिकली भी समझते हैं कि हिंसा हमारे अंदर, हमारे डीएनए से ही एक निर्मित एक ब्रेन है जिसको हम लिम्बिक ब्रेन, एमिगडाला बोलते हैं। एमिगडाला वो ब्रेन है जिसके अंदर जो हमारे अंदर बनाई हुआ है कि भय, डर, चिंता, हिंसा, ये सब ब्रेन जो है, ये जो ब्रेन है इन्हीं भावनाओं से अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। तो जब भी हमारे अंदर, और जो हिंसा जो होती है वो हमेशा आंतरिक होती है, क्योंकि हमारी प्रतिक्रिया हमारे अंदर उठती है, हमारे आंतरिक अनुभव, संवेदनाओं, चाहे वो आंतरिक अनुभव या संवेदना किसी स्थिति की हो, व्यक्ति की हो या वस्तु की हो, तो इनके विचारों से जो आंतरिक हमारी जो प्रतिक्रिया उठती है उसे ही हम भावनाएं कहते हैं। तो भावनाएं मतलब हिंसा, भावनाएं अच्छी भी हो सकती है, भावनाएं खराब भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमारे अंदर हम कितना अवेयर रह के काम करते हैं, यानी हम अपनी भावनाओं को, जो उठने वाली जो प्रतिक्रिया है, जैसे हिंसा, डर, भय, चिंता, या हमारी जो डिज़ायर उठती है, हम इसको कितने अच्छे तरीके से समझते हैं। हर उठने वाले हमारे आंतरिक सेंसेशन को हम कैसे समझते हैं। यदि आपके अंदर कोई डिज़ायर है वो फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो हम फुलफ़िल इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमने उस डिज़ायर को के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, या इट मे बी और कुछ कमी हमारे अंदर कुछ कमी हो सकती है जिस वजह से हमने उसको पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी के कारण हमारे अंदर फिर एक हिंसा आती, प्रतिक्रिया आती है, एक हिंसा की भावना आती है कि ये काम मुझसे नहीं हुआ। वहाँ से हमारे अंदर एक क्रोध भी आता है, क्रोध ही हिंसा को जन्म देता है। तो ये सब हमारे अंदर इमोशन होते हैं, डर, भय, चिंता, क्रोध, ये सब हमारे इमोशन होते हैं, और ये हमारे सब आंतरिक होते हैं, और ये हमारे मनुष्य के बायोलॉजिकली डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये कि हमारे अंदर जो डीएनए से हमारा जो ब्रेन है वो इन्हीं ब्रेन से संचालित होता है। तो जब भी हिंसा उठती तो हमारे लिम्बिक ब्रेन, एमिगडाला से उठती है। तो यदि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं, यदि हम हिंसा को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारे पास एमिगडाला ब्रेन है, यानी भावनाओं का भी ब्रेन है,
और एक हमारे पास इन भावनाओं को समझने के लिए, जो संवेदना उठती है उसको समझने के लिए हमारे पास एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन भी है, जो जिसको हम अवेयरनेस का ब्रेन बोलते हैं, जिसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो यदि हम अपने उस कॉन्शियस माइंड में रहकर यदि विवेक, डिसर्नमेंट यानी विवेक का उपयोग करें कि जो ये उठने वाली हमारी जो भाव है, जो हिंसा आ रही है, इसका यदि प्रॉपर हम एनालिसिस कर लें तो हम उस भय से मुक्त हो सकते हैं, उस हिंसा से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हिंसा हमेशा होती है अहिंसा का जस्ट अपोजिट। मतलब हिंसा एक कहना चाहिए एक एनिमल टेंडेंसी होती है, जो सभी में होती है, जानवरों में भी होती है, पशु में भी होती है, पक्षी में भी होती है, इसलिए इंसान में भी है। तो हमारे अंदर हम यदि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन में अवेयर होते, ये हमारे अवेयरनेस का ब्रेन है, जो हमें मनुष्य और पशु पक्षी जीव जंतु से डिफरेंट बनाता है। इसी से हमें होमोसेपियंस मिला हुआ है। होमोसेपियंस का मतलब ही होता है कि मनुष्य कल्पना कर सकता है, अनुभव कर सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, भाषा सीख सकता है, यानी हर प्रकार का निर्णय ले सकता है, तर्क कर सकता है। ये तभी संभव होता है जब हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन पे अवेयर रहते हैं। तो यदि हम हिंसा को समझ ले कि ये हिंसा कहाँ से आ रही, क्योंकि हिंसा को जब हम हिंसा करते हैं तो हमारा स्तर उसी एमिगडाला यानी उसी एनिमल के ब्रेन में स्थित होता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि यदि हम सही में यदि मनुष्य बनना चाहते हैं तो हमें अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन पर रहना पड़ेगा, अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन को समझना पड़ेगा। और ये बहुत जटिल नहीं है, सिर्फ हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें अपने आप के तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। हमें समझना है कि हमारी बायोलॉजिकली जो ये हमारा जो डीएनए से हमारा शरीर का जो ब्लूप्रिंट बना हुआ है, इसको समझने की ज़रूरत है। यदि हम समझ जाते तो हम अपनी भावनाओं को समझ जाते, हम अपनी विचारों को समझ जाते। तो हमारे जो हिंसा का कारण होता है वो हमारे अंदर के बायोलॉजिकली एमिगडाला से होता है, जिसके अंदर हिंसा, भय, डर, चिंता बनी रहती है। तो यदि हम इसको नियंत्रण करना चाहते हैं तो हमें अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन पे अवेयर रहना चाहिए। इसी प्रकार करुणा और दया वो होती है, दया और करुणा दोनों सिमिलर ही है, लेकिन दोनों का अर्थ डिफरेंस होता है। करुणा मतलब उस ब्रेन से उठता है कि जब हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन में रहते हैं, जब हमारे अंदर एक आत्मज्ञान आता है। आत्मज्ञान मतलब वो होता है कि जब हम स्वयं के बारे में जानने लगते हैं कि हमारे विचार कहाँ से आते हैं, हमारी भावनाएं कहाँ से आती है, तो हमारे अंदर एक दूसरों के प्रति हमेशा करुणा का भाव आ जाता है। यानी हम स्वयं और जगत के प्रति एक करुणा आ जाती है कि हमारे संबंध क्या होना चाहिए। जगत से मेरा बोलने का मतलब है कि सभी क्रिएचर्स, क्योंकि सभी क्रिएचर उसी सत्य की अभिव्यक्ति से सब चीज़ प्रकट होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं। यानी जो संसार की जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब में उसी परमात्मा का अंश है जो हम में है। तो हम जब हमारे अंदर जब आत्मज्ञान आता है, जिस व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान नहीं होता उसके अंदर कभी करुणा नहीं आ सकती। तो करुणा व्यक्ति के अंदर दया आ सकती है। दया और करुणा में यही फ़र्क होता है। तो दया वो होती है कि जो हमें एक नैतिकता के आधार पर सिखा दी जाती है कि कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे खाना दे दीजिए, कोई व्यक्ति लड़ाई कर रहा है तो उसको समझा दीजिए। पर करुणा, कोई व्यक्ति यदि काम के पीछे भाग रहा है, आदत से मजबूर है, तो उसकी आदत को सुधारने के लिए कुछ उसको सजेशन दे दीजिए। लेकिन आपने देखा होगा कभी भी इन चीज़ों से उस व्यक्ति की जो मूल समस्या है वो कभी दूर नहीं होती। तो दया होता है कि दया एक क्षणिक सुख दे देती है, यानी हमने थोड़ी सी दया कर दी, यानी सहानुभूति दिखा दी है, लेकिन उससे उसकी आंतरिक बीमारी ठीक नहीं होती। तो यदि हम किसी की आंतरिक बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो हमें करुणा में रहना पड़ेगा, करुणा को समझना पड़ेगा। और करुणा आती है हमेशा आत्मज्ञान से, और आत्मज्ञान हमेशा उठता है हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन पे जब हम रहते हैं और अपने विवेक का उपयोग करते हैं। जब तक हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन में अवेयर नहीं रहेंगे, पीएफसी ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन ही हमारा अवेयरनेस का ब्रेन होता है। जब हम इसमें जागरूक होते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा अंदर जो जितने भी मैंने बताया कि जितने भी जो क्रिएचर्स हैं और उनके और हम में दोनों में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि हम सब के अंदर उसी परमात्मा का प्रकाश है जिससे हम संचालित होते हैं। यदि मेरे अंदर कोई क्रोध उठ रहा है तो वो यदि मैं अपने क्रोध को समझ जाता हूँ तो निश्चित ही दूसरे व्यक्ति जो क्रोध में जी रहा है उसके क्रोध को मैं समझ सकता हूँ। और जब मैं
ये सब जो भावनाएं, ये सब हमारे केमिकल्स है, केमिकल इम्प्लांटेड है, ये हमारे डीएनए से हमारा शरीर बना है, ये पूरी एक रासायनिक प्रक्रिया के आधार पे। तो क्रोध भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। ये हमारे, इसको आधुनिक भाषा में एपिजेनेटिक प्रभाव बोलते हैं, कि जैसे हम, एपिजेनेटिक मतलब जीन्स, जीन्स के ऊपर यदि कोई जीन्स अपने सामान्य तौर पे गति करता है, लेकिन यदि हम उसके ऊपर, जैसे किसी व्यक्ति एक नॉर्मल पोजीशन में काम करता है, लेकिन हम किसी व्यक्ति को यदि गाली दे देते, कुछ करते, तो उसके अंदर के जीन्स उस पर ऊपर मतलब उसका रिएक्शन करने लगते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस व्यक्ति से कैसा व्यवहार करते हैं, स्वयं से कैसा व्यवहार करते हैं, उसी के आधार पे हमारे एपिजेनेटिक्स चेंज होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम यदि अपने आप को हमेशा एक शांत मन से, क्योंकि स्वयं को जाने समझे, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा ये है कि जो भी उसके अंदर जो चल रहा है, जो भी बायोलॉजिकली ये शरीर बना है, जो एक नियमों के आधार पर चलता है, जो बड़ी मम्मी यानी प्रकृति माता ने इसको वेल डिज़ाइन करके बनाया है। तो यदि हम इस शरीर की संरचना को जानने लगे, समझने लगे, और इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, हमें फिजिक्स का ज्ञान चाहिए, हमें केमिस्ट्री का ज्ञान चाहिए, हमें जीव विज्ञान का ज्ञान चाहिए, हमें कुछ फिलोसॉफिकली ज्ञान चाहिए, कुछ हमें मनोवैज्ञानिक ज्ञान चाहिए, कुछ मानव शास्त्र का ज्ञान चाहिए, कुछ सामाजिक ज्ञान चाहिए। यानी वी नीड ऑल टाइप ऑफ द एजुकेशन टू नर्चर और कॉन्शियसनेस। दोस्तों, हमारी चेतना हमारे विचारों से उठती है, न कि हमारी भावनाओं से उठती है, क्योंकि भावना भी विचार के माध्यम से ही समझी जाती है। तो जब भी हमारे अंदर जो भावनाएं उठती, हिंसा, लोभ, लालच, ईर्ष्या, ये सब हमारे अंदर केमिकल इम्प्लांटेड जीन से कहना चाहिए, जिसके आधार पे हम इनको समझ सकते हैं। हम अपने एक अवेयरनेस के ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन में यदि हम रहते हैं तो हम इनको समझ सकते हैं। तो हमने समझा कि हमारे अंदर हिंसा कहाँ से आती है। हमारी बायोलॉजिकल ब्रेन है जिसको एमिगडाला लिम्बिक ब्रेन बोलते हैं, उससे हमारे अंदर ये सेंसेशन उठते हैं। दूसरा, दया एक बहुत ही नैतिकता का केंद्र होता है कि नैतिकता के आधार पे, बाहरी नैतिकता के आधार पे हम किसी को सहानुभूति से ये कर देते हैं, लेकिन ये भी क्षणिक होती है। लेकिन करुणा एक ऐसा शब्द है जो आत्मज्ञान से आता है। जैसे विवेक, मैंने कहा कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन में विवेक होता है। विवेक मतलब होता है जानना, किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को समझना। और दोस्तों, हमारा पूरा जीवन जानना समझना का ही विस्तार है, क्योंकि विचार प्लस समझना प्लस जानना, हमने पिछले वीडियो में इसको चर्चा किया था। दोस्तों, ये विचार प्लस समझना प्लस जानना ही हमारी चेतना को उच्चतम स्तर पर लेके जाता है। जब तक हम अवेयरनेस रहते हैं, हमें हमारे सबसे बड़े जो ऑब्स्टेकल होते हैं, माइंड के बैरियर्स जो होते हैं, वो होते हैं हमारी मान्यता, परंपरा, कल्पनाएं, धारणाएं, कि हम बगैर जाने, विदाउट नोइंग एनीथिंग्स वी एक्सेप्ट, हम हर चीज़ को एडमायर कर लेते हैं, एक्नॉलेज कर लेते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा, कहना चाहिए, एक बाधा है हमारे चेतना के उत्थान के लिए। तो दोस्तों, यदि आप अपनी चेतना को सही में एक अच्छा मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड यूर द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी और स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों, जब तक आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से आपका चेतना नर्चर नहीं होगी, तब तक आप एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आप एक समाज का निर्माण करते हैं। तो आई थिंक दोस्तों, ये शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इस शब्दों का ज्ञान हमारे अंदर, हमारे समझ, पढ़ाई, स्टडी से आता है। जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, जब तक हम पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर वो आत्मज्ञान नहीं आएगा। दोस्तों, मैं हमेशा से कहते आया, हमारे आत्मज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण जो शास्त्र है, वो शास्त्र है हमारी श्रीमद् भगवद गीता, हमारे उपनिषद और भारत के दर्शन शास्त्र, और हमारे सबसे उच्चतम अद्वैत वेदांत, जिसका इंटरप्रिटेशन आदि शंकराचार्य ने किया, उससे पढ़िए, दर्शन को पढ़िए, सभी पढ़िए। मैं जितना आपको बताया, रिकमेंड किया, और बाकी बेसिक नॉलेज तो आपको पढ़ना ही है। तो आई थिंक दोस्तों, ये आपको समझ, जब तक हम अपने शरीर की संरचना नहीं समझेंगे, तो हम किसी भगवान को, ईश्वर को, सत्य को नहीं समझ सकते। फिर हम अपने मन के ही भगवान को पूछते रहेंगे, और हमें कभी ज़िंदगी में कोई लाभ नहीं होगा। हम कभी अपने अंदर की ईर्ष्या, घृणा, लोभ, लालच, ये किसी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें ज़रूरत है एजुकेशन की, सेल्फ नॉलेज की। यानी हमें मटेरियल चीज़ की भी नॉलेज चाहिए, शरीर के पूरे मटेरियल चीज़, क्योंकि हमारा शरीर तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजिकली, और हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर भी बनता है, और फिजियोलॉजी भी। तो वी नीड टू नर्चर और कॉन्शियसनेस, दिस आर द सब्जेक्ट।
क्योंकि हमारे अंदर कंप्यूटर साइंस है, क्योंकि मन जो होता है कंप्यूटर साइंस के आधार पर काम करता है। तो हमें साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक शिक्षा भी चाहिए, हमें आध्यात्मिक शिक्षा भी चाहिए। इसी से हमारा जीवन उठता है और इसी से हमारे अंदर का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी उभर के आता है। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। और दोस्तों यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप हर प्रकार से स्वस्थ रहें। थैंक यू दोस्तों।